पिछले चैप्टर की एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए और रॉबिन को देखने की आस में हम फिर से आ गए हैं। तो पढ़ते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। #hope still remains। सो गाइस, वन पीस का चैप्टर नंबर 1109 अब हमारे सामने आ गया है। तो बिना किसी देरी के साथ चैप्टर पर नजर डालते हैं। चैप्टर का नाम है टर्मिनेशन, जिसके कवर पेज में हमें ओनिगाशिमा सी वाटर में डूबता हुआ नजर आता है, जिस बात का कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो तुम्हें पता ही है कि उड़ता हुआ ओनिगाशिमा सीधे फ्लावर कैपिटल के बगल में आके गिरा था। तो वो अब सी वाटर में क्या कर रहा है? तो चलो तुम इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना और मैं इसके लिए तुम्हें 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक बियर्ड, ऑप्शन 2 काली दाढ़ी, ऑप्शन 3 मोमोनुस्के और ऑप्शन 4 ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, मगर वानो कंट्री बहुत बड़े संकट में आने वाली है। तो चलो चैप्टर पैनल्स पे नजर डालते हैं, जहाँ पे वेगापंक ने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज पूरी दुनिया को दिखाई देने वाला है, जहाँ पे वो सारे लोगों को अपना डेंडन मोशी सेट करने के लिए कहता है, जिसमें वो अब पूरी दुनिया को हिला देने वाला सच बताने वाला है और दुनिया भर के लोग अपने ट्रांसपोंडर स्नेल को सेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट का सोर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं कि सैटर्न वहाँ पे कर क्या रहा है। फिर बाकी के गोरे से सैटर्न से किसी टेलीपैथिक पावर से कांटेक्ट बनाते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या वेगापंक सच में मर गया? उसमें सैटर्न कहता है हाँ मैंने देखा, किजारू ने उसे मार दिया। और इसे गोरे से इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट वेगापंक के डेथ से ट्रिगर हुआ है और इसका मेन सोर्स एगहेड पे ही है। फिर हम टीम फट्टू को देखते हैं, जिसमें नामी, चॉपर और उसप वेगापंक का मैसेज देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और इस चैप्टर में हमें रॉबिन, जोरो, जिम्बे और ब्रूक के ग्रुप के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। तो भाई अपने एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा एक्सटेंड करो। फिर हम देखते हैं ड्रेसरोसा में, जहाँ पे रेबेका, लियो और कायरोस उस पॉडकास्ट को सुनने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहाँ पे लियो कहता है ये तो वही डॉक्टर है जिसे लूफी ने हॉस्टेज बनाया था। और रेबेका उस पर गुस्सा करते हुए कहती है ऐसे न्यूज पर भरोसा मत करो जो लूफी को इविल ठहरा रही है। फिर हम फुशा विलेज में भी देखते हैं, जहाँ के लोग प्रोजेक्टर ना होने के कारण वो ब्रॉडकास्ट बस सुन ही सकते हैं। और हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक पेपर्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे प्रिंसेस विवी उस ब्रॉडकास्ट में लूफी को ढूंढ रही होती है और वही वॉपल भी होता है। और वहाँ पे मॉर्गन कहता है ये ब्रॉडकास्ट प्री रिकॉर्डेड है और ये ट्रियो दुनिया का मोस्ट वांटेड ट्रियो है, जहाँ पे ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि प्रिंसेस विवी आगे जाकर स्ट्रॉ आर्ट्स को ज्वाइन करने वाली है। और ये सब कैसे होगा ये देखना काफी मजेदार होगा, क्योंकि इस फेक ओडिन और बोनी भी इस कैंडिडेट लिस्ट में शामिल हो गई है। तो वो कैसे? तो भाई लोगों, मैं ऐसे ही ट्विस्टेड सीरीज को अपने शॉर्ट सेक्शन में कवर करता हूँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मोड लेती है और कभी कभी तो वो सच भी हो जाती है। तो भाई उन्हें भी चेकआउट करना। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके साथ ही हम कंबाका किंगडम में देखते हैं, जहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी ने अपना डेरा जमा के रखा है और वो लोग भी ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पे इवान को वेगापंक का सर देखकर चौंक जाता है। और ड्रैगन भी सोच ही रहा होता है कि शाका ने उससे कहा था कि वो जल्दी मरने वाला है। और फिर सीन कट होता है और हम वाटर 7 में देखते हैं आइसबर्ग को। और तुम लोग भूले नहीं होंगे, फिर भी मैं बता ही देता हूँ, आइसबर्ग ये फ्रैंकी का भाई और वाटर 7 का मेयर है। और जहाँ पे वो अपने सेक्रेटरी को ब्रॉडकास्ट शुरू करने के लिए कहती है और उसके सेक्रेटरी एलिस ब्रॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी करती है। और इसमें मैं आइसबर्ग को एक ही सलाह दे सकता हूँ, भाई संभाल के कहीं ये भी CP9 की मेंबर ना निकले। और वैसे हम दुनिया भर के लोगों को देखते हैं जो ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इसके साथ ही हम मेन सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे लूफी सोचता है इतना मार खाने के बाद भी ये इस बुड्ढे को कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ पे किजारू भी लूफी पर लेजर बीम फायर कर रहा होता है, लेकिन अपना लूफी भी उसे डॉज करता है और अपना लूफी एक स्ट्रॉन्ग सा अटैक करता है, जिससे वे दोनों फ्लैट हो जाते हैं और उनका दिमाग जोर से घूमने लगता है। और फिर वो उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है, जहाँ पे किजारू एक बैटलशिप पे जाकर टकराता है और सैटर्न हवा में ही फ्लोट करते हुए और अपने मकड़े जैसे पैरों से लूफी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और वहाँ पे लूफी सैटर्न को इंजर्ड न होता देखकर हैरान होता है और वो सोच में पड़ जाता है आखिर मैं इसका क्या करूँ। और तभी हम देखते हैं कि बाकी के गोरों से भी सैटर्न से कांटेक्ट बनाते हुए कहते हैं कि हम वेगापंक को ऐसे बोलने नहीं दे सकते। और सैटर्न कहता है अब क्या करूँ, तुम सबको बुलाऊं। और तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैक लाइटनिंग एगहेड पे अपेयर होती है, जिसे देखकर मरीन्स भी हैरान हो जाते हैं। और सैटर्न ग्राउंड को टच करता है, जिससे 4 मैजिकल सर्कल अपेयर होते हैं और उनसे भी ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती है। और उन्हें देखकर लूफी की आंखें भी बाहर आती है और वो कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं कि सांजी भी वेगापंक को लेकर भाग रहा होता है और वो भी उस ब्लैक फ्लेम्स को देखकर शॉक हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है ऐसी ब्लैक फ्लेम्स तभी दिखी थी तब ये सैटर्न आया था। मतलब यहाँ पे सांजी को पता चल गया है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और कोई न कोई आने ही वाला है। और लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि स्टार्स आर असेंबलिंग
और यही पे ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होने वाला है, ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मगर ये बात कंफर्म है कि दुनिया को अब वेगापंक का मैसेज कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही रुकने वाली है, क्योंकि बाकी के घरों से भी अपेयर होने वाले हैं। और लूफी ने ऐसा सच में होने दिया तो ये मुकाबला पूरी तरह से वन साइड हो जाएगा। और ये पता नहीं ये ड्रैगन किसकी राह देख रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसका प्रेडिक्शन लगाना मुझे तो सिंपल लग रहा है, क्योंकि अब लूफी की मदद करने के लिए अब बस जायंट्स ही आ सकते हैं। और लूफी का क्रू इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एगेट को छोड़ देगा। मगर इन सब में उस जायंट रोबोट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ ही ब्लैकबीयर्ड्स पायरेट्स का एगेट पे होना स्टोरी लाइन को और भी कंफ्यूजिंग बना रहा है। और रॉबिन को देखने की आस मैंने तो छोड़ दी है। और इस सब झमेले को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नया थ्योरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसकी थ्योरी अभी भी ऑनगोइंग है, जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को ट्रिगर करेंगी और अपने स्ट्रॉ हेड्स को सही सलामत एल्बाफ को पहुंचाएगी। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वैसे भी नेक्स्ट वीक में ब्रेक है, तो मैं अपने एक शॉर्ट सेक्शन में एक थ्योरी कंसेप्ट लाने वाला हूँ, जिसमें भाई मैं तुम्हारे थ्योरीज पर शॉर्ट्स बनाऊंगा और उसमें तुम्हारा नाम मेंशन होगा। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और अपनी नजर शॉर्ट सेक्शन पे बनाए रखना। और इस सब के लिए भाई सब्सक्राइब तो कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर ही देना। तो चलो भाई मैं भी चलता हूँ, मुझे वेगापंक की आरती उठाने जाना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट थ्योरी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए